देवास शहर में रियल एस्टेट से जुड़ी एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 62 वर्षीय वृद्ध महिला से 25,51,000 रुपए लेने के बावजूद न तो प्लॉट की रजिस्ट्री उसके नाम की गई और न ही जमीन सौंपी गई। आरोप है कि वही प्लॉट किसी अन्य महिला के नाम रजिस्टर्ड करा दिया गया। पीड़ित परिवार ने इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता कर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। देवास के कस्तूरी विहार कॉलोनी से जुड़ा यह मामला 4 साल पुराना बताया जा रहा है। पीड़िता 62 वर्षीय सीमा शर्मा का आरोप है कि कॉलोनी डेवलपर ने उनसे 25,51,000 रुपए लेकर प्लॉट का सौदा किया, लेकिन आज तक उनके नाम रजिस्ट्री नहीं की गई। पीड़ित पक्ष के अनुसार सौदे के समय मौके पर किसी भी तरह का प्लॉट नंबर अंकित नहीं था, केवल जमीन दिखाकर एग्रीमेंट कराया गया था। शुरुआत में प्लॉट नंबर 9 का एग्रीमेंट कराया गया, लेकिन बाद में डेवलपर ने यह कहकर प्लॉट नंबर बदल दिया कि सभी एनओसी मिल चुकी है और टीएनसी से नक्शा पास हो गया है। इसी के बाद मार्च 2025 में उसी स्थान को प्लॉट नंबर 3 बताते हुए दोबारा इकरारनामा कराया गया। आरोप यह भी है कि जिस जमीन का एग्रीमेंट किया गया वह कॉलोनी डेवलपर के नाम दर्ज ही नहीं थी। ऐसे में एग्रीमेंट करने का उन्हें कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। पीड़िता के पुत्र शिवांग शर्मा और उनके पति अधिवक्ता एडवोकेट ब्रिजेश शर्मा ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि दस्तावेजों की कूट रचना कर उनका आपराधिक रूप से उपयोग किया गया है, वहीं प्लॉट किसी अन्य महिला के नाम रजिस्टर्ड कर दिया गया। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचना और आर्थिक नुकसान की धाराओं में सख्त कानून कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि इससे पहले भी कॉलोनी के बंधक प्लांट्स को नियमों के विरुद्ध बेचने के प्रयास किए गए हैं, जिसकी शिकायत नगर निगम में की जा चुकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप के मामले में क्या कार्रवाई करती है। चूंकि पूर्व महापौर भी शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है, उनके पुत्र द्वारा कोई भूमि का मामला, किस तरह का मामला था, क्या कहना है? मामला ये है कि 2021 में एक उन्होंने कॉलोनी विस्तार करने के लिए अपने आप को बताया था कि वे कस्तूरी विहार करके कॉलोनी का विस्तार कर रहे हैं शिवाजी नगर सिविल लाइन में, और उस स्थान पर को बताते हुए वो एक वृद्ध महिला है सीमा शर्मा, उनको बोला कि यहाँ पे कॉलोनी का विस्तार कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो हम प्लॉट का परचेस कर सकते हैं। तो उन्होंने एक स्थान बता करके प्लॉट का परचेस किया, एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट करने के पश्चात में पुनः एक एग्रीमेंट किया, टीएनसी वगैरह कराने के बाद में जो 2025 का एग्रीमेंट किया, उसके बाद से प्लॉट का विक्रय आज तक नहीं किया गया है। बाद में मालूम पड़ा है कि भूमि उनके नाम पर नहीं थी, कॉलोनी भी उनके नाम पर नहीं थी। जितनी भी कार्रवाई उनके द्वारा की गई है किसी अन्य व्यक्ति ने की गई है, और बाद में जो एग्रीमेंट किया है दिग्विजय सिंह जी ठाकुर ने, वो गलत किया है और उन्होंने धोखाधड़ी की और छल किया है। किस तरह की धोखाधड़ी? कब जब कोई किसी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे नहीं होती, उसको बेचने का अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो छल करता है किसी व्यक्ति के साथ जिसके नाम से एग्रीमेंट होता है, और अगर उसका उपयोग दस्तावेज के रूप में बनाने के लिए करता है 467 का भी अपराध करता है, और उसका उपयोग करता है 471 का भी अपराध करता है। अभी तक कितना पैसा दिया आपने और कैसे दिया पैसा? अभी तक मैं उसको 2025 तक 25,50,000 रुपये दे चुका हूँ।